नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो विकराल रूप लेता जा रहा है। दुनिया दो फाड़ हो गई है। जहां अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, वहां चीन और रूस भी इस युद्ध में कूद पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए है नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सर, अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है, समर्थन कर रहा है, लेकिन अब चीन और रशिया भी इसमें आ गए हैं। रशिया जिसने अमेरिका को चेतावनी दी है, वहीं चीन सीज फायर की बात कर रहा है। तो ये सपोर्ट जो है इन दोनों का ईरान को, ये क्यों है? धन्यवाद। जय हिंद, शनो वरुणा। शिखा, जो पूरा विश्व है वो फिलहाल जैसे आप कह रहे हैं दो भागों में बटा हुआ है। एक नई अलाइनमेंट हम देख रहे हैं। शीत युद्ध की स्थिति अब कुछ अलग है। आज देखिए, हम जब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो हम इजराइल को ऐसा देखते हैं कि वो 48 से साझेदारी के साथ अमेरिका उनके साथ खड़ा है, और उसके बाद मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वहाँ में जो लगातार कई देशों में आपस में टकराव रहता है, उसके कारण अमेरिका उस जगह पे अपने आप को पूरी तरह से पदस्थापित कर चुका है। और उसकी नज़र वहाँ के ऑयल और जो गैस हैं और जो मिनरल्स है उसके ऊपर भी रहती है। पर मैं मान के चलूँ कि इजराइल का वो पक्का दोस्त बन चुका है, कई दिनों से, लगातार कई सालों से साथ में है। और एक तरह से मैं मानूँ तो पूरे यूरोप का मेडिटेरियन से और अमेरिका का मेडिटेरियन से वो पहला पायदान है सी के रास्ते से, और वो एक झरोखा है जहाँ से वो पूरी मिडिल ईस्ट पे नज़र भी रखता है। टैसिटली एक तरह से वो कंट्रोल भी कर सकता है, कई बेसेस भी बना लिए, और धीरे धीरे वो एक तरह से वहाँ पे अपने आप को खड़ा देखता है। तो ऑब्वियसली जब इजराइल की मुसीबत होगी तो वो टैसिट सपोर्ट, मेडिकल जो मिलिट्री एड्स हैं, इकोनॉमिक एड्स हैं, और इसके साथ साथ मनोबल भी लगातार बढ़ाता रहेगा, वो कर रहा है। फिलहाल आप देख रहे हो स्थिति जो हम अभी देख रहे हैं उसमें अमेरिका पीछे से खड़ा है, और एक तरह से कार्गो की खेप भी आज पहुंची है, मिलिट्री एड जा रही है। और दूसरी तरफ जो ईरान है वो मिडिल ईस्ट में एक खलीफा का रोल अदा करना चाहता है। वो चाहता है कि अपनी गैस और ऑयल के थ्रू वो अपने को बड़ा रखे, और सिया जो उसकी सल्तनत है, उसकी जो रजीम है, उसमें एक अपनी थीम है रेडिकलाइजेशन का, उससे वो अपने को वहाँ बड़ा देखता है और पूरे वर्ल्ड को प्रभावित भी करता है। लेकिन उसके साथ अब अमेरिका के अगेंस्ट में जो लोग हैं, देश हैं जैसे चीन और रशिया, वो अपनी कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना होता है, तो वो उन्होंने ईरान को अपना सेंटर बना लिया है, और वो चाहते हैं कि वहाँ से वो काउंटर मैकेनिज्म करें अमेरिका का। इसलिए ये रशिया और ईरान हमेशा अलाइंड रहेंगे ईरान के साथ, और चीन उससे सपोर्ट करेगा टैसिटली। और एक तरफ अभी नॉर्थ कोरिया भी है जो दूर से आवाज़ दे रहा है कि हम भी ईरान के साथ हैं। तो इस तरह से भी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, और बाकी सभी देश तो करीब करीब कुछ नहीं बोल रहे हैं ज़्यादा खुलकर, क्योंकि हम स्थिति देखें अगर सुपर पावर्स की और बड़े पावर्स की, तो चाइना, रशिया और अमेरिका की बात हमने कर रहे हैं। सर, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत भी हुई है, और लगभग 1 घंटे की ये बातचीत हुई है। तो इसमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी और रणनीति तैयार की गई? मुझे लगता है जी शिखा, मुझे लगता है कि चाइना और रशिया इस समय, रशिया खुद ही अपने युद्ध से परेशान है, वो सैंक्शन में है और एक तरफ से अलग थलग पड़ा हुआ है। हालांकि वो बड़ा देश है और सस्टेन कर रहा है, और उसने लिटिल रशिया जो यूक्रेन है उसको कंटेन कर रखा है, और वो चलता रहेगा। और इसके साथ चीन के साथ उसके संबंध हैं। ईरान ने बहुत कुछ हेल्प किया था रशिया को, बड़े सारे ड्रोन्स वहाँ गए हुए हैं, और बुशरा में उसने एटॉमिक प्लांट जो वो कहता है ईरान में वो सिविलियन यूज़ के लिए बना रहा है, वहाँ पर उनके अभी साइंटिस्ट भी गए हुए हैं, और उन्होंने इजराइल को कहा है कि आप इसे अटैक ना करें, क्योंकि ये सिविलियन एनर्जी के लिए बना हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए, हमारे लोग भी मारे जाएंगे। तो वहाँ पर उसका है। चाइना लगातार ईरान को सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि उसकी भी ऑयल एंड गैस पर नज़र रहती है, और ये रशिया और चाइना के बीच में बातचीत हुई होगी कि फ़िलहाल इसे कैसे टाला जाए। ऐसा ना हो कि स्कॉर्च अर्थ हो कि ईरान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए और ये कंट्री ही ना बच जाए, फिर शाह की रिजीम आएगी, कौन देखेगा, हमारी क्या पहल बनेगी। तो ये सारी बातें उन्होंने की होंगी, और बेस्ट कंप्रोमाइज़ ढूंढते हुए उन्होंने एक्चुअली ईरान से कहा है कि आप सीज फायर करिए, और आप एक तरह से टेबल पर आके मध्यस्थता कर लीजिए, जो बचा है उसे बचा लीजिए। ये लगता है मुझे ये सारी बातें हुई होंगी, और उन्होंने खुलकर कह दिया है। रशिया ने वार्न भी किया अमेरिका को कि आप आग में घी डाल रहे हो, और अमेरिका ने भी कहा है कि अगर आप लोग में से कोई भी आएगा इजराइल के अगेंस्ट में आएगा, ईरान को साथ देगा, तो हम उसको भी हम दुश्मन मानेंगे। तो एक तरह से धमकी तो पूरी तरह से चल रही है, लेकिन मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा कि रशिया और चाइना सीधा कह रहे हैं कि सीज फायर करो, तो वो बचा रहे हैं देश को, और वो चाह रहे हैं कि एक जहाँ पर भी पुश टू द वॉल हो चुका है ईरान, वहीं रुक जाए।
सर आपने बड़ी बात यहाँ पर कही है कि वो बचाना चाहते हैं ईरान को। एक चीज़ और अमेरिका की आपने बात की है, तो अमेरिका जो है अब अगर देखा जाए आगे तो नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि अगर अमेरिका को अटैक करना होगा तो वो खुद से करेगा, हमको जब करना होगा तो हम करेंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान बुराई की धुरी है और बुराई की धुरी को उन्हें समाप्त करना है, क्योंकि ये प्रॉक्सी हैंड्स में ये एटॉमिक वेपन्स जाएंगे तो फिर से उनके लिए खतरा है। और 3 प्रॉक्सी जो उनके एच हैं उनको उन्होंने डिसमेट किया है और फिर सही समय पर यहाँ पर सोच समझ के एक बड़ी रणनीति के साथ आए हैं। और अमेरिका का लगातार सपोर्ट उनको लगातार हो रहा है। 2 महीने से तैयारी चल रही थी जब से ट्रंप आए थे तब से। लेकिन जब हम कहते हैं इजराइल को, अब अमेरिका डायरेक्ट कूद में इसलिए नहीं कूदना चाहता कि उसे लगता है कि इससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है और स्प्रेड हो सकती है। जब तक कोई अमेरिकन नहीं मरेगा हम किसी को नहीं मारेंगे। हमारे की जान को खतरा है, मैं मानता हूं। ट्रंप बोलते हैं खामनेई से, पर ये कहते हैं खामनेई कहाँ है, पता है, नहीं मारेंगे, अभी समय नहीं है। तो ये सब एक तरह से, और अब उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम ले लिया। कल वो क्लब जा रहे हैं अपने लेकिन नेतन्याहू का ये कहना कि वो उनको करना होगा तो वो कर लेंगे, हमें करना होगा तो हम करेंगे। नेतन्याहू ये कहते हैं कि अगर अमेरिका खुलकर नहीं भी आए तो फिर भी हम लड़ाई जारी रखेंगे। हम अपने बल पे हम ईरान को नेस्तनाबूद करने की का हम सक्षम हैं इसके लिए, और हम फोर्डो प्लांट के लिए को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी सक्षम है। हालांकि हमने कहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा मुश्किल होगा क्योंकि उसमें मुश्किल आएंगी। इजराइल को फोर्डो को अभी छोड़ दो, ऐसा मैंने कहा है, ताकि बाकी जो एटॉमिक प्लांट्स हैं उसको नष्ट कर दें और मिसाइल्स को नष्ट करके इतना तोड़ दें ईरान को कि ईरान टेबल पे आए। टेबल पे आने की बातें कई जगह चल रही है। नाटो कंट्रीज में जा रहे हैं प्रेसिडेंट अब मंडे को, वहाँ भी बात होगी। अभी भी जर्मनी, फ्रांस और दूसरे कंट्री के साथ ईरान के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं। और ओमान में भी बातें चल रही, वहाँ भी एयरक्राफ्ट गया है। बहरीन, कतार में भी गए हैं लोग मध्यस्थता करने के लिए। बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि ईरान को कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और रिजिम अगर चेंज हुआ तो फिर मुसाद के लोग का हाथ भी बनता है, मुसाद के लोगों को भी मारा जा रहा है। वहाँ भी डर है कि कौन करेगा फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ ईरान, तो वो भी एक बात निकल के आती है। इजराइल को लगता है कि वो अपने दम पर कर लेगा, चूंकि वो सस्टेन करेगा डैमेज। जो उसके डैमेज हो रहे हैं वो लोगों के नहीं हो रहे हैं, वो इलाकों के हो रहे हैं, और उसके लिए वो अपने को कैपेबल मानता है। बंकर में सुरक्षित रह के लड़ाई कर सकता है, जो उसकी आदत बन चुकी है, उनके लोगों के नशों में वो आ चुका है, तो वो कर लेंगे उसको। लेकिन ईरान में ये बात नहीं है, वहाँ का मनोबल तोड़ा जा रहा है, लोग छुप गए हैं, लीडरशिप छुप गई है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स पर हाँ अटैक हो रहे हैं, सेनापतियों को मारा जा रहा है, और स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जा रहा है कि फिजिकल ऑक्यूपेशन हो। अब फिजिकल ऑक्यूपेशन में थोड़ा द्वंद्व है, अगर वो मुसाद कर पाएगा तो एक बहुत बड़ी जीत होगी, और इजराइल इसी नक्शे पे चल रहा है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से और आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर ये जो देश हैं वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, कूटनीतिक तौर पे किस तरीके से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए। लेकिन जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं वो और भी इसी तरीके के वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।